हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो हमारा सबसे अवेटेड जो टॉपिक है कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जीज़ मेरे लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर के साथ बात करते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए या फिर इस रिश्ते को लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू द यूनिवर्स, और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ अभी इस रिश्ते को या उनको लेके क्या है, वो भी क्या फील कर पा रहे हैं। द जस्टिस का कार्ड आ गया है, द हैंगमैन, द टू ऑफ सोर्ड्स। ये तीन ही कार्ड देख के मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में है। क्यों कंफ्यूज्ड है? मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एट द सेम टाइम आप भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हालात मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों भी एक दूसरे को ऐसे रूप में देख रहे हो कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। अपने अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रिश्ते को देखा जा रहा है। ओके, जिस तरह से इनकी हैंगमैन की एनर्जीज़ है, उसी तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी भी एनर्जीज़ यही है। ओके, कहीं ना कहीं आप भी इसी हालात में फंसे हुए हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे जितने एफर्ट्स लगाने थे मैंने डाल दिए, लेकिन नाउ इट्स योर टर्न कि आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको इस रिश्ते में जस्टिस करना है। और इसी कारण ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे ओके, तो यहाँ पे ना दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें छुपा रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, दोनों भी कंफ्यूज माइंडसेट में है। ये मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ उनकी एनर्जीज़ नहीं है, आप दोनों की भी एनर्जीज़ है। आप दोनों एक दूसरे के नहीं समझ पा रहे हो कि उनको भी आपको समझने में उतनी ही मुश्किल हो रही है और आपको भी उनको समझने में इतनी ही मुश्किल हो रही है। दोनों भी एक दूसरे के साथ होते हुए भी साथ नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। दोनों भी एक भ्रम में जी रहे हैं। ओके, साथ रहना भी है, दूर भी जाना है, अपनी आंखें छुपा रहे हैं। यहाँ पे अपनी आंखें छुपाई जा रही है, क्योंकि सबसे सच अगर कोई बोल पाता है तो वो अपनी आंखें होती है। हमारी आंखें कभी भी सच नहीं छुपा पाती। ओके, हम मुंह से चाहे जो भी बोलो, लेकिन आंखों में जब हम किसी के देख के बोलते हैं ना, तब हमेशा सच सामने आ जाता है। ये कहा जाता है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से आंखें चुराई जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक झूठ का पर्दा है। मुझे एक ये भी एक अपना दिल टूटा हुआ है, लेकिन वो वहाँ पे देख रहे हो। और सेम विथ यू कि आप उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इनके लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड है कि सिचुएशन दोनों तरफ से हैंग्ड है, दोनों तरफ से हैंग है। कहीं ना कहीं अंदर से फील कर पा रहे हो कि ये कुछ और है, कुछ है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर वॉट एवर इट इज़। बट यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। ओके, मैं सही हूँ के चक्कर में दोनों भी अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं यहाँ पे कि मैं सही हूँ। और यहाँ पे हो भी सकता है कि आप दोनों भी सही है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से आंखें मिला नहीं पा रहे। दोनों भी एक दूसरे से आंखें चुराने की कोशिश में है। ओके, यहाँ पे ये हो सकता है कि जिस तरह से आपका कुछ पर्सपेक्टिव है, आप अगर इस रिश्ते से दूर हटे हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, और अगर वो इस रिश्ते से हटे तो उनका भी प्रॉब्लम होगा कुछ ना कुछ। लेकिन दोनों भी एक दूसरे के प्रॉब्लम्स देख ही नहीं पा रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, या फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये जो है वो रिश्ते में धीरे धीरे जाना प्रेफर करते हैं। ये रिश्ते में अपना 100% इमीडिएटली नहीं दे पाते। ये सोचते हैं कि धीरे धीरे ये रिश्ता ब्लूम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि रिश्ते में ना अपने एफर्ट्स उसी टाइम में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम 10-15 दिनों के बाद किसी को कॉल करोगे, 10-15 दिनों के बाद किसी के आई लव यू का मैसेज आप आई लव यू टू में दोगे, तो सामने वाला डिसअपॉइंटेड होगा। यू हैव टू नोटिस इट कि इतना भी कोई बिजी नहीं होता कि किसी के लाइफ में आपको देने के लिए 5 या 10 मिनट ना हो।
और अगर अब वैसा हो रहा है तो इस रिश्ते से निकलना ही बेहतर रहता है। अगर आप ये उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम मुझे समझ लो, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आप गलत हो, ना कि आपका सामने वाला पर्सन, ना कि आपका पार्टनर। ओके, इट इज़ योर फॉल्ट कि आपको समझना होगा कि रिश्ते में गलत आप जा रहे हो, वो नहीं जा रहा है, आपकी पार्टी को नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों भी एक दूसरे से लिटरली, एक दूसरे से क्या बोल रहे हो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप तो लिटरली रिश्तों से ही दूर भाग रहे हो, लोगों से ही दूर भाग रहे हो। ऐसे लग रहा है कि कहीं पे मैं अकेला जाके बस जाऊं, जहाँ पे कोई नहीं हो कि जो मुझे सता सके। यहाँ पे मैं अपनी एक अलग सी दुनिया बनाना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पे आप अपनी गलतियाँ नहीं देख पाते हो ना, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके बस जाओ ना, आप नहीं कुछ सुधर पाओगे, क्योंकि आपको खुद को पता होता है कि कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, द जस्टिस का कार्ड एंड द जजमेंट का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड मेजर अरकाना से आ गया, विच इज़ अगेन टेलिंग यू कि आपको यहाँ पे द हर्मिट के साथ, हर्मिट के बाद इमीडिएटली जजमेंट आना इस सेइंग कि एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है, आपके सामने कुछ सच लाना चाह रहा है, लेकिन आप है वो कि खुद अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हो। और ये जो बीन बजा के भी कोई आपके कानों में अगर बता रहा है ना चीज़ें सही कौन सी है और गलत कौन सी है, लेकिन फिर भी आप सोच ही नहीं पा रहे और समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे अपनी गलतियाँ माननी ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि लोगों से नज़रें चुरा के या फिर अपने प्यार से दूर भाग के चीज़ों को सॉल्व नहीं कर किया जाता। चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ आपके ख़याली पुलाव में चल रहा है, लेकिन जेन्युइनली रियल लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हो, एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो। इन दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए प्यार हो सकता है या फिर कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ बातें करनी है, लेकिन जो सिर्फ ख़याली पुलाव में हो रही है, लेकिन रियल लाइफ में तो वो हो ही नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। देखो, किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद करने से अगर वो चीज़ें फिर भी अपने जहन से नहीं जा रही है, अपने मन से नहीं जा रही है, तो वहाँ पे समझना होगा कि मुझे बात करके ही सॉल्व करनी होगी। क्योंकि जो लोग हमारे लिए मायने नहीं रखते ना, तो वो लोगों से हम दूर हट जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी से दूर हटने के बाद भी हमें ऐसे लग रहा है कि नो, आई वांटेड टू टॉक टू दिस गर्ल, या फिर मुझे इस लड़के से, इस लड़की से, मेरे पार्टनर से बात करनी है, मैं उससे निकल नहीं पा रहा। तो जाओ ना यार, जाके बात करो, क्लियर करो। और यहाँ पे ऐसे भी नहीं करना है कि क्लियर करते वक्त आपको अपनी मतलब जो भी मन में है जस्टिस करो, जो भी मन में है क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि मैं इसका मन दुखाऊं ना, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रहा, जाके जस्टिस करो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे के लिए जैसे कि जब आप नाराज़ हो तब वो आ जाते हैं आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन के आते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप उनके लिए अवेलेबल हो, और उनको जब भी ज़रूरत है आप भी उनके लिए अवेलेबल हो। लेकिन अपने सच्चे रूप में आप नहीं जा रहे हो। ओके, आप किसी ना किसी के ज़रिए आप ये हेल्प पहुंचा रहे हो, या फिर यहाँ पे ये भी है कि कोई तो है कि जो जेन्युइनली आपकी इस हालात में हेल्प करना चाहता है, लेकिन ये हेल्प आप देख नहीं पा रहे हो दोनों के दोनों। या फिर आपके साथ ये हो सकता है कि कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है कुछ, लेकिन आप जो हो कि आप मानने के लिए ही तैयार नहीं हो। और सेम हालात इनके भी है। यहाँ पे मुझे ना मिररिंग एनर्जीज लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे तराजू, यहाँ पे भी एक तराजू है। ओके, अगेन द जस्टिस, यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम ही जगह पे है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक जस्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे एक दूसरे की बात करने की, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अपने अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रख के सच में क्या है वो एक बार एक दूसरे के साथ क्लियर करो। और ठीक है, झगड़ा होता है तो हो जाने दो, लेकिन वो वहीं पे होगा, वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। लेकिन मन में रहोगे तो चीज़ें कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होती है। ओके, द फूल, अगर ऐसा है कि आप इस रिश्ते में न्याय नहीं कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो यहाँ पे आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है खुद की। ओके,
ओके। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, द फूल का कार्ड है और मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि खुद की आपको न्यू बिगिनिंग करनी है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। आपका इंट्यूशंस कभी भी गलत नहीं होता, ओके? स्टे विथ योर इंट्यूशंस। लोग क्या बोल रहे हैं और लोग आपको क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा करना चाहिए तो आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है कि मेरे इंट्यूशंस इस वक्त मुझे क्या कर रहे हैं। मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या चल रहा है इस रिश्ते में। तो आपको आपके इंट्यूशंस के हिसाब से डिसीजन लेना है और वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। जो आपकी पार्टनर है एग्जैक्टली वही कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, ओके? ये जितने इजीली आपके साथ हो लेते हैं ना, उतने ही इजीली इस रिश्ते से निकल भी सकते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं जिसके साथ हूँ वो क्या मेरे लिए सही है, या फिर यहाँ पे सिर्फ फ्रेंडशिप नोट पे मुझे रुकना है। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। द डेविल का कार्ड है, ओके? जैसे मैंने बोला कि जो चीज़ें आपको ऐसे लग रही है कि प्यार है, ओके? तो ये एक एडिक्शन भी हो रहा है आपको, ओके? आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें गलत जा रही है, कुछ मतलब सही नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, या फिर एक बहुत डोमिनेंट हो रहा है, एक है जो बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठा है, एक है जो बहुत ज़्यादा हमेशा ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा, इसमें रहता है, ओके? और दूसरा जो है कि वो बहुत डोमिनेंट होता है। आपका कभी-कभी मन करता है कि लिटरली इसको छोड़ के मैं चली जाऊँ, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको इस इंसान का ना एडिक्शन हो गया। आप बोल रहे हो कि इसने मुझे बांध के रखा है, नहीं, उसने आपको नहीं बांधा है, आप खुद उस रिलेशनशिप में बंध चुके हो। खुद आपको किसी ने बांधा नहीं है, आपने खुद अपने आप को बांध लिया है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ इस रिश्ते को, या फिर मैं नहीं निकल पा रही हूँ इस रिश्ते से। तो आपको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना होगा। द 4 ऑफ कप्स, देखो ये रिश्ते में ना ऑन ऑफ हमेशा रहेगा। आपके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई है कि जिसमें इनको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं सही हो सकती, ओके? आप हो कि जो उनके ऊपर नज़र रखे हुए हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको वो दिखा भी नहीं रहे हो कि मेरा ध्यान है तुम्हारे ऊपर, या फिर मैं अभी भी तुम्हारे लिए फ़ील कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ। लेकिन शायद आपने कहीं न कहीं अभी प्रैक्टिकल रहना स्टार्ट कर दिया है। ये ना जनरल रीडिंग है, ओके? कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अभी भी आप उनके लिए मर रहे हो, मिट रहे हो, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल होना सीख गए। तो यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिकली सीख गए सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना कि मैं सबसे पहले खुद की न्यू बिगिनिंग करूँगी, मैं अपने साथ लॉयल रहूँगी, ना कि तुम्हारे साथ। तो ये इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल चुका है, ओके? बचपना अभी भी इनका बाकी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कुछ सही नहीं हो सकता है, ऐसे इनको लग रहा है, ओके? इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। इनके अपने अपने पर्सपेक्टिव है कि ये चीज़ें चेंज हो ही नहीं सकती और मैं करना नहीं चाहता, या फिर करनी भी नहीं चाहिए, इस तरह से इनकी पर्सपेक्टिव है। और इसी कारण आप दोनों में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, ओके? तो यहाँ पे मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि जो आपका मन कह रहा है वो उसके साथ जाए। यहाँ पे आपको लिटरली डिवाइन से कुछ गाइडेंस मिल रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है। तो डिवाइन खुद आके आपसे बात नहीं करेंगे, किसी के द्वारा आपसे बात की जाएगी। आपके पास कुछ डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, इंट्यूशंस के थ्रू ही सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इस रिश्ते में करना चाहिए। मेरा यहाँ पे ये जो 2 पिजन्स उड़ रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान गया कि जो वो उड़ रहे हैं, ओके? तो आपको क्या करना है कि आप कहीं पे स्टक हो तो उसकी कीज़, इसकी चाबी आप ही के हाथ में है कि आपको उड़ना है या वहीं पे रुकना है, ओके? तो आप एंजल्स
की हेल्प ले सकते हैं, आपके एंजल्स की हेल्प लो। आस्क टू द एंजल्स कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन आप उसका सही से फ़ायदा नहीं ले रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या निकलना है, वो वो आप ही को सोचना है। यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, इनकी शादी फ़िक्स हो रही है या फिर शादी हो रही है। क्योंकि फ़िक्स हो गई है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, और ये आपसे मूव ऑन करने की सोच रहा है, ओके। या तो ये मूव ऑन करेंगे कम्प्लीटली, या तो ये मैनेज कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, ये यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, प्रॉपर मैनेज करके चल रहे हैं। ये इंसान है कि बहुत मतलब जगलिंग सिचुएशन हो रही है इनकी, लेकिन एटीट्यूड इनका थोड़ा भी नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। ये डेफिनेटली दो पार्टीज़ को मैनेज कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इनकी शादी या तो फिक्स हो गई या तो शादी हो रही है। ये दो पार्टीज़ को मैनेज कर रहा है, बहुत जगल कर रहा है दोनों के साथ रहने की, और एटीट्यूड इनका ज़रा भी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना है। आपकी लाइफ है, इसको खुश रखने का इसको खुश रखने की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है, ओके। आप अगर किसी के ऊपर बहुत जान लुटा रहे हो और सामने वाला बस बैलेंस करे जा रहा है और निकलने की कोशिश में है, तो आपको सोचना होगा कि क्या ये मेरे लिए सही है। जिस डिवाइन ने आपको बनाया, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप दुखी रहो, किसी भी रिश्ते में आप दुखी रहो। तो अगर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो उस बात को। तो आपको सोचना होगा कि मुझे सबसे पहले अगर किसी के साथ लॉयल रहना है, तो मुझे खुद के साथ लॉयल रहना है। और जब आप खुद के साथ लॉयल रहते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ लॉयल रहती है, क्योंकि लोगों को डर लगता है। आपको आपसे दूर जाने में, आपसे झूठ बोलने में लोगों को डर लगता है। तो ऑलवेज़ बी लॉयल विथ योरसेल्फ। खुद के दिल के साथ, खुद के दिमाग के साथ लॉयल रहे कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर मैं जो कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये करने से मैं किसी और को हर्ट तो नहीं कर रही हूँ, क्या ये करने से आगे जाके इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। ये हमेशा सोचो और आगे बढ़ो। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।